अगर आप भी ऐसे टेस्टी और यमी गोलगप्पे बनाना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 10 मिनट में, तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ नहायत ही आसान और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली दही भल्ले की रेसिपी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो बाज़ार से बने हुए भले लाते हैं, मैंने कभी भी बाहर से नहीं लाए, हम घर में बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो जी चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो मैंने ले लिया था 1 कप के करीब बेसन को अच्छी तरह से आपने चेक करना है कि बेसन बिल्कुल फ़ाइन हो और अच्छी तरह से जो होता है ना पिसा हुआ बेसन वो वाला हो। इसमें मैंने आधी चम्मच के करीब डाल दिया था जी मीठा सोडा जो होता है खाने वाला सोडा, वो चुटकी बेकिंग पाउडर इसमें मैंने ऐड किया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च, बस ये 4 चीज़ें आपने ऐड करनी है और अच्छी तरह से बेसन को मिक्स करना है। अच्छा, भल्लों की रेसिपी में ना एक चीज़ बहुत कंपल्सरी है कि आपकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई लम्स ना हो, कोई बेसन में गिट्टी वगैरह ना बनी हुई हो। तो थोड़े से स्पाइसेस में सिर्फ सॉल्ट और रेड चिली मैंने ऐड की थी, नथिंग मोर। इसके अलावा आपने इसमें सिर्फ थोड़ा सा ना जो हम मीठा सोडा जिसे कहा जाता है खाने वाला सोडा, वो ऐड किया और चुटकी सा बेकिंग सोडा। ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि जब आप वो ज़्यादा ऐड करते हैं तो आपके भल्ले बहुत स्वेल भी हो जाते हैं और सारा ऑयल उनके अंदर चला जाता है। बस इस स्टेज पे आपने देखना है कि कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमें बेसन चाहिए, जो कि पतला नहीं है, ये बात आप देख लें। और जब हम इसको मिक्स करके कम से कम 3-4 मिनट जितनी देर में ऑयल गर्म होगा, बस इतनी देर आपने छोड़ना है, इससे ज़्यादा देर आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें सोडा है और ये मज़ीद स्वेल हो जाएगा। साथ साथ हमने कुक करना है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं मैंने सारे भल्ले डाल दिए थे। अच्छी तरह से मैंने भल्ले पलटे और देखा कि भल्ले अच्छी तरह से पक चुके थे, क्योंकि अभी अभी मैंने पैन में ऑयल डाला था। तो आपको पता है फ़र्स्ट टाइम जब डालें तो कुछ ना कुछ वो पैन में लगने शुरू हो जाता है। तो भल्ले ऐसे थे, लेकिन बने बहुत अच्छे थे और अच्छी तरह फाइनली कुक्ड हो चुके थे। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ कि इनको तेज़ आंच पे नहीं पकाना और आंच को हल्का नहीं करना, बस सेम जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना जिस फ्लेम पे, उस फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो जी भले सारे फ्राई करके मैंने निकाल लिए थे। अब हमने अपना जो दही का बैटर है वो रेडी करना है। अच्छा, दही के बैटर में आप ऐड कर सकते हैं इसमें जी आप इसमें कैबेज ऐड कर सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं, बहुत से लोग इसमें प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं और उसके अलावा जो चीज़ आप हसबे डालते हैं। लेकिन मैं क्योंकि सिंपल दही भल्ले आपको बनाने बता रही हूँ, तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। जस्ट दही मैंने अच्छी तरह से बीट किया। दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो मैंने उसमें दूध डाला ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए, क्योंकि दही आपने ये देखना है कि हमें थोड़ा सा पतला ही चाहिए, क्योंकि जब हम भलों में दही डालते हैं तो भले जो हैं वो दही को जज़्ब कर लेते हैं। तो इस तरह हमें थोड़ा सा पतला दही चाहिए, क्योंकि जो जज़्ब करना है वो तो भले जज़्ब कर लेंगे और बाकी वो अच्छा सा उसका मिक्सचर बन जाएगा। अच्छा जी, एक और पॉइंट जो मैं कैमरे में नहीं दिखा सकी, मैंने भलों को अच्छी तरह से पानी में डिप करके एक दफ़ा निकाल लिया था। बस डालना और निकालना है, ना तो पानी में ज़्यादा देर के लिए छोड़ना है और ना ही आपने इसको पानी में डिबोकर भूल जाना है। बस पानी में जैसे ही ऐड किया और निकाल लिया। अभी देखें, देखने में आपको लग रहा होगा कि दही पतला है, लेकिन ये इतने ज़बरदस्त भले बने थे। आप देखें कि इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि जब मैंने छोड़ा काफ़ी टाइम बाद मैंने जब सर्व किया था तो उसमें ये था कि बिल्कुल ये दही जो है वो भल्लों ने चूस लिया था और भल्ले नीचे की तरफ काफ़ी हो गए थे और इतने ज़बरदस्त बने थे, इतने बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी। कोई भला ऐसा नहीं था जो अंदर से सख्त होता या कच्चा होता, बहुत ज़बरदस्त से बने थे। आप भी लाजमी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप सब भले किस तरह बनाते हैं। अगर तो आप इस रेसिपी से बनाते हैं तो ये तो बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है और विद इन 10 मिनट्स अगर आपके कोई अर्जेंट मेहमान आ रहे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी डिश बनाई जाए कौन सी नहीं, तो आप अपनी इस डिश को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। तो जी देखिए, बड़े ही ज़बरदस्त भले बने थे, तो आपने लाजमी बनाने हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।